दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में दिखाया गया था कि जादूगर ग्रिंडवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कैद हुए लगभग आज 6 महीने हो गए हैं। ग्रिंडवाल्ड एक काला जादूगर है, इसीलिए उसे एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रख सकते और उसे आज लंदन में किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। जादूगर के साथ उनका एक कर्मचारी एवरनेथी जा रहा होता है। उनको लंदन पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी एवरनेथी के ऊपर है। वो जादूगर को उसमें बिठाते हैं और एक उड़ने वाले रथ के साथ लंदन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में पता चलता है कि एवरनेथी ने ग्रिंडवाल्ड की जगह बदल ली है, क्योंकि एवरनेथी हमेशा जादूगर के प्रति वफादार रहता था। जादूगर बाहर आते ही रथ के रास्ते को चेंज कर देता है और उस पर बैठे 2 कर्मचारियों को मार देता है, जबकि वो तीसरे कर्मचारी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तीसरा कर्मचारी अपने जादू की वजह से बच जाता है और काला जादूगर ग्रिंडवाल्ड एवरनेथी के साथ शहर की तरफ आगे बढ़ता है और जो लोग उसका साथ देने वाले थे वो उनकी खोज करने लगता है। तभी हम न्यूट को देखते हैं जो अपने एक जानवर के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे लीटा आती है, जिससे कभी न्यूट प्यार करता था, लेकिन अब उसकी शादी उसके बड़े भाई थीसियस से हो चुकी है। न्यूट को पता चलता है कि उसकी आज अदालत में पेशी है, जो कि वहाँ के कुछ बड़े जादूगरों के साथ है। तभी न्यूट बड़े जादूगरों के सामने पहुंच जाते हैं और वो उनसे अपने विदेशों में घूमने की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि न्यूट पर विदेश न जाने की परमिशन लगा दी गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि न्यूट की वजह से सारे न्यूयॉर्क में हमले हुए थे। लेकिन न्यूट आज भी उन बातों को सच नहीं मानता है। सभी जादूगर न्यूट को विदेश में जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि न्यूट को जादूगर मंत्रालय के प्रति काम करना होगा और क्रीडेंस को खोजने में उसे जादूगर मंत्रालय की मदद करनी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि काला जादूगर क्रीडेंस को ढूंढ रहा है। वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन न्यूट जादूगर मंत्रालय में काम करने से इनकार कर देता है। तभी ये काम ग्रिमसन नामक एक औरत को सौंपा जाता है, जिसकी नीयत में खोट थी और वो ऐसे ही दिखाई दे रही थी। तभी पेरिस शहर को दिखाया जाता है, जहाँ काला जादूगर उस शहर में घूम रहा था। वो अपने और अपने लोगों के लिए घर भी ढूंढ रहा होता है। तभी वो बिल्डिंग में घर की तरफ देखता है और वहाँ पर रह रहे 2 लोगों को मार देता है और अपने लोगों के साथ उस घर में आ जाता है और वे सब उसी घर में रहने का इंतजाम करते हैं। तभी काला जादूगर कमरे में आता है तो वहाँ एक इंसानी बच्चे को देखता है, लेकिन वो उसे अपने लोगों से मारने के लिए कह देता है। तभी न्यूट को दिखाया जाता है, जिसकी तरफ एक पंजा इशारे कर रहा था। वो पंजा न्यूट को छत की तरफ बुलाने के लिए इशारे कर रहा था। न्यूट जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो महान जादूगर डंबलडोर से मिलता है। महान जादूगर डंबलडोर न्यूट को क्रीडेंस को ढूंढने का कार्य सौंपते हैं, क्योंकि वो शहर के लोगों को कभी भी खतरा बन सकता है। वे न्यूट को एक जगह का कार्ड देते हैं जो शहर में सबसे महफूज जगह थी, लेकिन न्यूट की इच्छा क्रीडेंस को पकड़ने की नहीं थी। इसलिए डंबलडोर न्यूट को समझाते हैं कि तुम्हें ही क्रीडेंस को पकड़ना होगा, क्योंकि ये काम जादूगर मंत्रालय के खिलाफ था। और डंबलडोर उसे बताते हैं कि वो न्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और आखिर में न्यूट मान जाता है और उनके कार्ड को अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद न्यूट अपने घर जाता है, जहाँ उसने कई बड़े जानवरों को पाल रखा है। घर में घुसते ही वो अपने छोटे जानवरों को खुला हुआ देखता है और अपनी सहायक बंटी से मिलता है, जिसके हाथ में छाले पड़ गए थे और वो छाले इसलिए हुए थे क्योंकि उसने समुद्री घोड़े को दवाई लगाने की कोशिश की थी। तभी न्यूट बंटी से कहता है कि वो खुद समुद्री घोड़े को दवाई लगाएगा। दवाई लेकर न्यूट पानी में कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से समुद्री घोड़े को दवाई लगा देता है। न्यूट जैसे ही अपने सारे काम से निपटता है तो उसे अपने घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जैकब और क्वीनी को एक साथ देखता है। वो उनसे मिलकर जितना खुश होता है उतना ही दुखी होता है, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर टीना नहीं आई थी। तभी क्वीनी नीट को बताती है कि टीना इसीलिए साथ में नहीं आई है क्योंकि उसने ये पत्रिका देखी थी जिसमें तुम्हारी सगाई एक लड़की के साथ हो रही है। और क्वीनी ये भी बताती है कि अब वो किसी दूसरे औरत के साथ रह रही है। न्यूट को ये जानकर काफी ज्यादा दुख होता है। तभी न्यूट जेकब को देखता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि क्वीनी ने जेकब के ऊपर जादू किया है। न्यूट जेकब के सारे जादू को निकाल देता है और उससे ये जाहिर होता है कि जेकब को पता भी नहीं है कि वो यहाँ पर है। जेकब क्वीनी के जादू से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्वीनी के पास जाता है कि वो बिना जादू के भी तुमसे प्यार करता है। उसे जेकब के ऊपर जादू करने की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्वीनी को समझाता है कि शादी करने के बाद जादूगर तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि तुमने एक नॉर्मल आदमी से शादी की है, इसलिए। तभी क्वीनी जेकब के मन की बात पढ़ती है और उसे पागल कहते हुए छोड़ देती है। जेकब दोबारा से न्यूट के पास आ जाता है और वो न्यूट को देखता है कि वो टीना की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और वे टीना को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क शहर की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं।